और हिमाचल में खास बात यह है, लोग अभी बोलते दिखे हैं, पर मैं हिमाचल गया था, वो सभ्य सौम्य शांत लोग हैं वहाँ के, मुंह नहीं खोलते हैं, मन की था नहीं देते हैं। तो अभी धड़कनें तो सबकी तेज होंगी। फिर से मैं अपने राजनीतिक मेहमानों का परिचय करा दूं। सतीश लाखेर बीजेपी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ, विंग कमांडर हनुमा आचार्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, प्रियंका कक्कड़ राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, और प्रदीप चौहान वरिष्ठ पत्रकार हैं, नब्ज जानते हैं, सालों से टटोलते रहे हैं हिमाचल की नब्ज, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो सतीश, रिवाज बदलने उतरे हैं, इतिहास कुछ और कहता है, दिल की धड़कनें तेज हैं क्या बीजेपी की इस बार हिमाचल में? आप तो खुद अभी हिमाचल गए थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो ज्वलंत सवाल है आपने भी किए थे। अब की बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले बार के रिपोर्ट कार्ड की खुद समीक्षा करके कि हमने 95% कार्यों को पूर्ण किया या पूर्ण करने के पास है, या हमारे उस संकल्प में 5 साल लगातार रहे हैं, हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से अटल जी ने इस पिछड़े राज्य को, पर्वतीय राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, और वो आते ही कांग्रेस ने खत्म कर दिया था, सत्ता में आते ही मोदी जी जब 2014 में आए और उस समय वीरभद्र जी की सरकार थी, उसमें दोबारा इस राज्य को दर्जा दिया गया विशेष राज्य का, और आज विकास दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा। आपने देखा होगा कि बिलासपुर में एम्स बन गया, 6 और मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एक सैटेलाइट सेंटर ऊना में बना है। तो ये सब रोजगार भी इसके साथ है, विकास जन सुविधाओं के साथ रोजगार भी है। यहाँ तक 62,000 पद खाली पड़े हैं। स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से रोजगार आएगा, आज एशिया की 35% फार्मा की जो पूरी जरूरतें हैं वो केवल हिमाचल प्रदेश से हो रही है। जिस तरह नई कंपनियां आ रही हैं, अभी हमारे मेडिकल पार्क और फार्मा पार्क आ रहे हैं, जिस तरह रोजगार लगातार मिल रहा है, और पिछले भी हमारे जो संकल्प रहे हैं, इसको लेकर आम जो जनता हिमाचल की है, या जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, वो जनता के बीच में है। और एक केवल रोजगार का ही विषय नहीं है, विकास को लेकर मोदी जी ने जब से 250 गांव की जनसंख्या के आधार पे, एक गांव की जनसंख्या 250 है, उसको प्रधानमंत्री सड़क योजना दी जाएगी, आज जाल बिछ गया। 5000 किलोमीटर केवल जयराम ठाकुर साहब की सरकार में सड़कें बनी हैं। तो इसलिए विकास के लिए जो मुख्य एक बैकबोन है, सड़कें, वो जुड़ी हैं। काश्तकार अब सड़कों के तो विकास की आप ताल ठोक रहे हैं। विकास में सेब भी आता है, एप्पल ऑर्चर्ड्स आते हैं, लगभग 20 सीटें हैं जहां पर सेब उगाया जाता है। जीएसटी 18% लग गई, कैटेगराइजेशन भी नहीं हुई, कश्मीर में सेबों की एबीसी कैटेगरी बन गई। नाराजगी है वहां पर, 25 रुपए पिछले साल के मुकाबले कम दाम मिल रहे हैं, ऐसे वहां के एप्पल ग्रोवर्स कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं क्या सतीश भाई? संदीप जी, इस देश में अगर सेब को लेकर कोई विशेषज्ञ है और सेब को लेकर कोई समझ है, तो सबसे पहले कश्मीर और हिमाचल की। सरकार की नीतियों में सदैव सेब रहा है। जब से हिमाचल प्रदेश बना है तो औद्यानिकी उस राज्य की बैकबोन है, और उन्होंने लगातार उसमें अमेंडमेंट होते होते जितना भी उनकी नर्सरी को लेकर, पौध को लेकर, दवाओं को लेकर, यहां तक कि उनकी न्यूनतम मूल्य को लेकर, पैकेजिंग को लेकर, पैकेजिंग पर 18% जीएसटी लगा दिया। ये देखिए, केंद्रीय नीतियों के द्वारा राज्य सरकार जितनी मदद कर सकती है वो करेगी। मगर हमारा संकल्प है कि उस जो सेब उत्पादक है वो राज्य का नागरिक भी है, उसे अन्य क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती है वो उन सब से जुड़ रहा है। ऑल वेदर रोड आप देख रहे हैं, राज्य के स्वास्थ्य को लेकर के, और पहला राज्य है संदीप जी जिसने सेकंड डोज कोरोना में देने में एक नागरिक को, पहला राज्य है पूरे देश में। हर घर नल, इतना दुर्गम, आप देखिए किस तरीके का हिमाचल राज्य है, हम संकल्प के नजदीक पहुंच गए हैं। या घर घर कनेक्शन, पहला राज्य जहां हर घर पे कनेक्शन पहुंचाया गैस का, और 3 रिफिलिंग की जो हमने बात की है। इसलिए अच्छा, ये रेवड़ियां नहीं है कि गरीब को 3 सिलेंडर देंगे मुफ्त में, लड़कियों को 6ठी से 12वीं वालों को साइकिल देंगे, स्कूटी देंगे। अभी जगत प्रकाश नड्डा मेरे सहयोगी रमन को बता रहे थे, हमने तो कैलकुलेट भी कर लिया, 250 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। तो जन कल्याण में आता है ये, या ये रेवड़ी है विशुद्ध? संदीप जी, सरकार चलाते हुए मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल से जिस तरह देश में सरकार है, या 5 साल से जयराम ठाकुर जी की सरकार है, हम कुछ करते हुए उसमें एडिशनल कर रहे हैं। मगर जिनका कुछ नहीं है,
जो केवल रेवड़ियों के नाम पे एक राज्य में अच्छा, नहीं देते, आपकी दूसरे रेवड़ी और- सेवा है, विपक्ष की रेवड़ी मेवा है। संदीप जी, अगर किसी अन्न कल्याण योजना है आम गरीब को कोरोना के समय शुरू की, वो रेवड़ी आप नहीं कहेंगे। जो अच्छा। कोरोना की डोज सब आम जनता को दी गई, वो कहीं भी रेवड़ी में नहीं आएगी। इसके अलावा जो हम बालिकाओं को लेकर के कोई अगर योजना हो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छा, के अभियान शगुन से में जुड़ाओ, 51,000 देंगे, वो रेवड़ी नहीं है। अगर किसी गरीब बालिका के विवाह में मदद हो रही है संदीप जी, क्या उसको आप किसी रेवड़ी के रूप में कर पाएंगे? इससे पहले भी योजनाएं हैं। मैं उत्तराखंड से हूं, लगातार हमारे राज्य में नंदा देवी, गौरा देवी योजनाओं का लाभ लोग ले रहे हैं। पिछली सरकारों में या लगातार सरकारों में दी जाती है, मगर केवल रेवड़ी दे करके वोट लेने की जो नियत के साथ लोग आते हैं, या जिनके कागज में केवल इस तरह का रहता है कि हर राज्य में अलग अलग एजेंट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।